ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा साउंड का। एक बार ना एक राजा होता है। ये मत सोचना मैं आपको वो राजा रानी की कहानियों में ले गई हूँ, कहीं ना कहीं जाके लॉजिक यहाँ सांसों पे आएगा। तो एक बार एक राजा होता है और वो शिकार खेलने के लिए निकल जाता है, और इतना अंदर चला जाता है जंगल में, इतना अंदर चला जाता है कि उसके साथ जो उसके सेवक होते हैं, सेना होती है, सब पीछे छूट जाती है और वो चला जाता है, क्योंकि वो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है कि वो डीप जा रहा है, वो डीप जा रहा है, वो डीप जा रहा है। और बिल्कुल घने जंगल में वो पहुंच जाता है। और जब वो घने जंगल में पहुंचता है तो देखता है कि एक बहुत ही बड़े साधु सन्यासी अपनी तपस्या में लीन है। पता नहीं कितने सालों से वो इस तपस्या में लीन है, नहीं उठे हैं। उनके ऊपर चींटियों ने भी अपना वो जो बना लेते हैं ना मिट्टी की, जिसके अंदर वो चींटियां अपना घर बनाती हैं, वो लग गई हैं। पेड़ पौधे निकल गए हैं, सारी तरफ गंदा है, और वो पूरी तरह से उस सबसे घिरे पड़े हैं। तो राजा को बहुत बुरा लगता है कि ये तपस्या कर रहे हैं और इनके ऊपर ये सब चल रहा है, इनको कितनी परेशानी हो रही होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सफाई कर देता हूँ। राजा के मन में ये नहीं आता कि मैं राजा हूँ, बस उसके मन में ये आता है कि इनको तकलीफ हो रही होगी, तो चलो मैं सफाई कर देता हूँ। तो वो अपनी तलवार से पेड़ों को काटता है, सारी चींटियों की वो बाम्बी जो बनी होती हैं उनको हटाता है और पूरा क्लीनिंग कर देता है। और जब वो सब कर चुका होता है, थोड़ा सा बचा होता है, तब वो जो साधु होते हैं उनकी आँख खुल जाती है और वो देखते हैं और बहुत खुश होते हैं कि राजा, तुमने राजा होकर के भी मेरे लिए ये सब काम किया, सफाई की, मैं बहुत खुश हूँ। मांगो तुम्हें मुझसे क्या मांगना है। तो राजा अपने मन ही मन में सोचता है, मैं राजा हूँ, मैं दुनिया को देता हूँ, मैं अपनी इतनी लंबी चौड़ी प्रजा का ध्यान रखता हूँ, ये साधु मुझे क्या देगा। लेकिन वो ऊपर से कुछ नहीं कहता, लेकिन मन में उसके ये थॉट चल रहा होता है। तो वो कहता है, ठीक है महाराज, आपको जो देना है आप मुझे दीजिए, आपको क्या देना है। वो ऐसे करके हाथ करते हैं और उस पेड़ के ऊपर से एक मंकी नीचे आ जाता है। वो कहते हैं कि ये लो, इस मंकी को ले जाओ। तो वो कहते हैं, मंकी में ले जाओ, इस मंकी से मेरा क्या लेना देना है, ये मंकी मेरे किस काम आएगा। तो वो मना करते, बोले नहीं नहीं, ये साधारण मंकी नहीं है, इसे आप ले जाओ, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो वो कहते हैं, ठीक है, जो दिया है ठीक है, मैं ले जाता हूँ। वो ले जाते हैं अपने साथ उसको अपने नगर में, अपने महल में। तो वो मंकी तो बहुत परेशान, चाहते ही पहुँचते ही कहता है, मुझे कुछ काम बताओ। वो कहते, काम क्या बताऊँ, मेरे घर में, मेरे महल में इतने सेवक हैं, मुझे तुम्हें कोई काम बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है, नहीं, मैं तो बैठ ही नहीं सकता हूँ, मैं खाली नहीं रह सकता हूँ, मैं एक सेकंड खाली नहीं रह सकता हूँ, मुझे काम बताओ। वो कहते हैं, अच्छा ठीक है। वो बहुत तंग करता है, तो राजा अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसको बोलता है कि ठीक है, जाओ, जा करके पूरा महल साफ़ करो। उसे लगा महल इतना मेरा लंबा चौड़ा है, इसको साफ़ करने में टाइम लगेगा और मैं आराम से सुकून से रहूँगा, मेरा पीछा तो छूटेगा इस मंकी से। तो वो अपने काम में लग जाता है राजा। वो फटाफट से मिनटों में वापस आ जाता है मंकी। कहता है, राजा हो गया, मुझे फिर से कुछ काम दो। वो कहते हैं, इतना बड़ा मेरा महल तूने इतनी जल्दी कैसे साफ़ कर दिया। उन्हें यकीन नहीं होता, वो समझे कि ये झूठ बोल रहा है। तो वो जो उनका सिक्योरिटी वाला जो इंसान होता है, जो क्लीनिंग स्टाफ का हेड होता है, उसको वो बोलते हैं कि ज़रा चेक करो सफाई कैसी की है इसने। ये कह रहा है काम हो गया, पूरा महल साफ़ हो गया, तो एक बार चेक करो। तो वो चेक करके आता, कहता है, राजा महल साफ़ नहीं हुआ है, चमक रहा है, इतना अच्छे से सफाई की है कि नया लग रहा है। वो कहता है, अच्छा। तो वो कहते हैं, ठीक है, उस साधु ने कहा तो था कि ये सामान्य बानर नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें चमत्कार है। तो वो कहता है, राजा मैं बैठ नहीं सकता, फटाफट फटाफट मुझे कुछ काम दो। वो पीछे पड़ जाता है, फटाफट काम दो। वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, एक काम करो, पूरे नगर को साफ़ करके आओ, मेरे मेरे नगर में जितनी भी, जहाँ कहीं भी गंदगी है, पूरा सफाई करके आओ। उसने सोचा, अब नगर में तो टाइम लगने वाला है, इतना लंबा चौड़ा मेरा नगर है। वो जाता है बंदर, फटाफट से वापस आ जाता है, कहता है, हो गया, अब फिर मुझे कुछ काम दो। वो कहते हैं, अरे यार, ये कोई बात होती है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता। फिर वो पता करता है, बोले नहीं, नगर तो पूरा चमका दिया है उसने, कहीं भी कोई गंदगी नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि चलो, अब मैं इसको बोलता हूँ, मेरे जितनी मेरी प्रजा है, करोड़ों में मेरी प्रजा है, आज उनके लिए 56 भोग बनाओ जाके।
वो कहता है ठीक है, और वो जाके सो जाता है। बोले 56 भोग बनाना आसान काम नहीं है, बनाएगा, इतने करोड़ों की जनता है मेरी, उसके लिए 56 भोग बनाएगा, टाइम तो लगेगा। तो वो जाके राजा सो जाता है। वो 56 भोग बना के फिर से आ जाता है फटाफट, कहता है राजा हो गया काम, बताओ। वो राजा को सोता देखता है तो उसके पैर पे ही मारता है, तो वहाँ चोट लग जाती है, खून आने लगता है, क्योंकि उसे तो राजा को उठाना था। राजा बिलबिला के उठ जाता है, कहता है यार तू पागल है, तूने मुझे मार दिया। बोले नहीं नहीं, तुम सो रहे थे, उठो, मुझे काम दो, मुझे काम दो, मुझे काम करना है। वो कहते हैं अरे ये क्या बात हुई। फिर वो उसे कुछ ऐसी काम देता है कि जा कर के ना मेरी जो जितनी प्रजा आई है सबको प्रॉपरली देखो, किसी को कोई दुख तकलीफ है, कुछ काम है, तो उनको जो भी ज़रूरत है, हेल्प है, वो करके आओ। तो वो एक एक इंसान से तुम्हें पूछना है। बोले हाँ ठीक है मैं जाता हूँ, फटाक से जाता है। तो वो सोचता है अब तो टाइम लगने वाला है, एक एक जने को जाएगा, पूछेगा, करेगा, उनकी मदद करेगा, तो टाइम लगने वाला है, मैं फिर से सो जाता हूँ। वो फिर से राजा सो जाता है। वो फटाफट से आ जाता है, सबको जो जो हेल्प चाहिए होती है कर कर आके वापस आ गया। और राजा को सोता देख के जहाँ पहले चोट मारी थी वहीं फिर से चोट मारता है, और राजा के फिर से खून बहने लग जाता है। वो फिर बिलबिला के उठ जाता है। बोले क्या है। बोले हो गया, जो आपने काम दिया था फिर से काम दो। वो परेशान आ जाते हैं राजा। फिर वो कहते हैं बाबा जी आपने मुझे ये क्या दे दिया, क्या आफत मेरे गले बांध दी। तो वो साधु प्रकट हो जाते हैं। बोले राजा तुमने मुझे याद किया। बोले हाँ, आपने ये बंदर मुझे क्यों गले बांध दिया है, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, काम दो काम दो काम दो काम दो। तो बोले राजा जब आप मेरे पास आए थे क्या ये मेरे पास ये बंदर था, क्या ये बंदर मेरे को इसी तरह से तंग कर रहा था। बोले नहीं। तो कब आया था। बोले जब आपने बुलाया था। हाँ लेकिन ये मेरा तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बोले राजा ये बंदर कोई और नहीं है, तुम्हारा मन है, जो लगातार लगातार इतनी स्पीड से चलता है, और मैंने इसे एक काम पे लगाया हुआ है। तो राजा वो क्या करते हैं, इसे कुछ तो करो महाराज, इसको रोको, ये मेरा जीना हराम कर रहा है। तो वो उसके कान में कुछ कहते हैं और बंदर आराम से चला जाता है। तो वो बोलता है मैंने इसको इतना काम दिया, ये नहीं गया, बार बार आ रहा है, आपने ऐसा क्या कहा इसके कान में। वो बोलते मैंने इसे लगा दिया काम पे कि जाओ जाके सांसें गिनो मेरी। अब सांसें तो लगातार चलती हैं, वो ना रुकेंगी जब तक मृत्यु नहीं होगी। तो अब वो मेरी सांसें गिनने में लगा है, अब वो तो रुकेंगी नहीं, वो तो लगातार चलती रहेंगी, लगातार चलती रहेंगी, तो ये बार बार आके तंग नहीं करेगा। और जब हम इन्हीं सांसों पे मैं कहती हूँ बार बार ध्यान लगाओ, सांसों को देखो, सांसों को गौर से देखो, गिनो इनको कैसी चल रही हैं, कैसी नहीं चल रही हैं। तो आपका ये मंकी माइंड को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये आपका हृदय है, हृदय मन, बेचैन मन। समझ आया कि हम मेडिटेशन में बार बार क्यों बोलते हैं कि अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ। सांसों पे ध्यान लगाओगे, वो मंकी माइंड को हमने बिजी कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया, तो वो हमें ध्यान लगाने देगा। वो हमें ये थॉट्स जो आते हैं, क्या होता है जब हम खाली होते हैं तो हमें जहाँ तकलीफ हुई होती है वही बात याद आती है खाली होते ही। अरे यार उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, बड़ी तकलीफ हुई थी मुझे। लेकिन आप काम में लग जाते हो तो फिर भूल जाते हो। लेकिन आप जैसे ही खाली होके फिर 5 मिनट भी बैठे, फिर आ जाता है अरे उसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरी सास ने मुझे ये बोला था, मेरी बहू ने ये बोला था, मेरे बेटे ने ये बोला था, मेरे पति ने मुझे ये बोला था। ये सब चलता रहता है। अरे मेरे दोस्त ने मुझे, देखो मैंने कितनी मदद की थी, उसने मुझे धोखा दे दिया। ये सब कब आता है, जब आप खाली बैठते हो। और बोलते भी है ना, खाली दिल खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसे ही नहीं बोला जाता है, बिजी रखो, ऑक्यूपाई रखो। तो हमें अपने आप को कुछ नहीं करना है, इस बेचैन मन को, इस मंकी माइंड को बिजी कर देना है। तो हमें किस काम में लगाना है अपने इस मंकी माइंड को, मेडिटेशन के टाइम पे गिनो, हमारी सांसों की माला को गिनो, सांसों की एक एक माला को गिनो, गिनते गिनते सालों बीत जाएगी। इसीलिए तो वो साधु सन्यासी हजारों सालों तक लगातार ध्यान में लीन रहते थे। कहते थे ये मंकी माइंड है, चलो गिनो हमारी सांसों को गिनो। और हम बिल्कुल विचारहीन, विचार मुक्त हो करके कुछ नहीं कर रहे हैं, तभी हम
डीप मेडिटेशन में जा रहे हैं। आज समझ आया आपको कि ये सांसों पे बार बार जहाँ भी आपको विचार आए, थॉट आए, तो वापस से आ जाओ, अपनी सांसों पे ध्यान लगा दो। क्यों मैं बार बार रिपीट करती हूँ? क्योंकि कई बार लॉजिक आएगा, ये क्यों बोल रही हैं, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आई थिंक आज आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्यों सांसों पे ध्यान लगाना है। इस मंकी माइंड को ऑक्यूपाई कीजिए, ठीक है। तो अब नहीं आपको समझ आएगा, अब आप बिल्कुल भी अपना ध्यान सांसों से नहीं हटाने वाले, अपने इस मंकी माइंड को काम दे दीजिए। चलिए लग जाइए काम पे, गिनो मेरी सांसों को, गिनो। वेरी गुड स्टोरी ये जब मुझे मालूम चली, मैंने कहा अब तो मुझे शेयर करनी है, क्योंकि सबके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये क्यों करा रहे हो, ये कि इसका क्या लॉजिक है। तो थोड़ा लॉजिकल माइंड को भी फूड देना है कि ये लो, थोड़ा सा आप भी खाना खा लो, नहीं तो वो भी भटकता रहेगा। करेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे फॉरगिवनेस से स्टार्ट। आप सभी आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए। और अगर सोफे या चेयर के ऊपर बैठे हैं तो अपने पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए, ताकि ब्रह्मांड से हम जो भी ऊर्जा एनर्जी लें उसको हम लॉक कर सके और वो अपने अंदर ही बॉडी में घूमे, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। तो अब सबसे पहले हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। छोड़ते वक्त बस एक ही ध्यान कि मैं जितनी भी मेरी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, सोच हैं, विचार हैं, उन्हें इस सांस के द्वारा बाहर निकाल रही हूं। 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स हो जाइए, अपने पूरे शरीर को कमांड दे दीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और अपने मंकी माइंड को काम पे लगाइए। अपनी सांसों पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। हर एक आती और जाती सांस पे पूरा ध्यान लगाइए। एक भी सांस आपकी परमिशन के बिना ना अंदर जाएगी ना ही बाहर आएगी। एक वॉचमैन की तरह आपको पूरा ध्यान अपनी इन आती जाती सहज और नॉर्मल सांसों पे लगाना है। अब आप जिस किसी को भी मानते हैं, वो आपके गुरु हैं, भगवान हैं, माँ हैं, जो भी हैं, उन सभी को आप इनवाइट कीजिए और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ जाइए। जैसे कि मैं इनवाइट करती हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को। आई इनवाइट
उनको प्रणाम करती हूँ और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के यहाँ पर ग्रुप मेडिटेशन कर रही हूँ। I invite all the saints of all the religions, all the gurus of all the religions, और उन सभी को दिल से प्रणाम करती हूँ और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ चुके हैं। I invite all the astral pyramids, astral crystals, astral crop circles of universe. हम सभी के ऊपर आप आकर स्थित हो, हमारे आसन में आकर क्रॉप सर्कल जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे लिए परफेक्ट है, वही क्रॉप सर्कल हमारे आसन में आए। जिस बिग सिटी में जगह पे हम हैं, हम सभी के ऊपर पिरामिड स्थित हो, क्रिस्टल स्थित हो। I invite my guardian angels, जो कि मेरी छाया की तरह मेरे साथ रहते हैं, कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। ठीक उसी तरह से आपका भी, आपके गार्जियन एंजल्स कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। उन्हें इनवाइट कीजिए और उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के हम यहाँ ध्यान कर रहे हैं। आई इनवाइट आर्कएंजल माइकल और उनकी टीम, सभी आर्कएंजल्स और एंजल्स को इनवाइट करते हैं। आप सभी आएं और हमारे साथ ध्यान करें और हमारे इस हीलिंग प्रोसेस को, हमारे इस फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड के प्रोसेस को सहज और आसान बनाएं। I invite all the animal kingdom, all the plant kingdom, सभी आयुर्वेदिक वनों को, हर्ब्स को मैं इनवाइट करती हूँ। आप आएं और हमारे साथ यहाँ बैठ के ध्यान करें। हमें जिस भी औषधीय गुण की जरूरत है, हर किसी को आप वो प्रदान करें। हम सभी पिरामिड के अंदर गोलाकार में बैठे हैं। अब आप पूरा ध्यान, जहां पे भी आप अपने घर में जिस भी जगह पे बैठे हैं, अपने अंतर मन की आंखों से उस जगह को 1 मिनट के लिए निहारिए कि आप सोफे पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं। उस कमरे में क्या क्या है, कैसे पर्दे हैं, क्या रखा है सामने। सिर्फ अपनी अंतर मन की आंखों से देखना है, आंखें नहीं खोलनी है। जब कभी भी लगे आपको कि आपको कुछ ना कुछ सोच विचार ने घेर लिया है, तुरंत अपनी सांसों पे अपना ध्यान ले आइए। अब आप देखिए कि आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का दरवाजा आ गया है। ठीक आपके सामने है ये दरवाजा, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर का दरवाजा है। आप बढ़िए, इस दरवाजे की तरफ बढ़िए आगे। धीरे धीरे इस दरवाजे के पास जाइए
अब आप इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कीजिए। थोड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। ये दरवाजा आपका ओपन हो गया है। अब आप इस दरवाजे के अंदर चले जाइए। यहाँ बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, बहुत बहुत घनघोर अंधेरा है। आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, डरिए मत। हम आज आपके दिल में जा रहे हैं, आपके मन में, हृदय में जा रहे हैं, हृदय के चैम्बर में जा रहे हैं। हमेशा एक घोर अंधकार के बाद ही उजाला होता है। धीरे धीरे आप आराम से थोड़ा देख पा रहे हैं। आपके सामने गोल्डन कलर की 10 सीढ़ियां आ गई हैं। स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं गोल्डन कलर की। उन्हें देखिए। और बिना डरे, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊं वैसे वैसे आप मेरे हर एक काउंट के ऊपर एक एक स्टेप उतरते जाइएगा। 10, सबसे पहली सीढ़ी पर उतरिए। 9, उतरते जाइए। 8, 7, 6, 5। अब आप बिल्कुल बीच रास्ते में आ चुके हैं। नीचे 5 सीढ़ियां और हैं नीचे। 4, 3, 2, 1 और 0। आप बाहर देखिए, एक बहुत ही सुंदर पैराडाइज जैसा गार्डन है। अब यहाँ आराम से इस सुंदर सी घास में बैठ जाइए। अब एक एक करके आपको जिसको भी लगता है कि मुझे उसे माफ करना है, उसको याद कीजिए एक एक करके। माफी दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मुझसे जो कोई भी किसी भी तरह से कोई गलती हुई है इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। और अगर आपने भी मुझे किसी चीज से हर्ट किया, मुझे तकलीफ हुई है, तो मैं भी आपको माफ करती हूँ या करता हूँ। इस भावना के साथ आप उनसे बड़े नम्रता के साथ ये बात कीजिए। जिसको भी आप याद करते जा रहे हैं उनको यही बोलिए कि आप भी मेरे साथ यहाँ मेडिटेशन में बैठिए, अपने पास बिठाइए उन्हें और उनसे माफी भी मांगिए कि मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जाने या अनजाने आपको किसी भी तरह से कोई तकलीफ दी है, तो प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए। और आप
आपने जो भी कुछ किया जिससे मुझे तकलीफ हुई, मेरा दिल दुखी हुआ, उसके लिए मैं भी आपको पूरे दिल से माफ करती हूँ या करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको किसको बुलाना है, कितनों को बुलाना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम देती हूँ। आप जिसको भी बुलाना चाहते हैं उन्हें बुलाइए, मेडिटेशन में अपने पास बिठाइए और माफ़ी मांगिए और माफ़ी दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. I am sorry,
Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. अब हम शुक्रिया अदा करेंगे हर एक इस इंसान का, हर एक उस चीज का जिसने हमें हमारी जिंदगी में कुछ दिया है। क्या नहीं है वो नहीं गिनना हमें, क्या है हमारे पास उसके लिए अब हम शुक्रिया अदा करेंगे। इस उगते हुए सूरज का शुक्रिया जो हमें रोशनी और ऊर्जा देता है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये प्यारी सी बहती हुई निर्मल हवा का शुक्रिया जो हमारे लिए निरंतर बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है। हमें शुद्ध वायु हमारी सांसों के लिए हर वक्त देती रहती है। इसका बहुत बहुत शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। ये मदर अर्थ का शुक्रिया जहां हम बैठे हैं घास पे, वो जननी का, ये धरती तत्व का शुक्रिया जो हमारा पालन पोषण करती है, बिना कुछ कहे हमें सब कुछ दे देती है। उस धरती माँ का शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस आकाश तत्व का शुक्रिया जो एक पिता की तरह हमारा पूरा ध्यान रखता है। बारंबार शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इस जल तत्व का शुक्रिया हमें कितनी आसानी से कितना शुद्ध जल हर वक्त मिल जाता है। हम सो के उठते हैं, सीधा वॉशरूम में जाते हैं, टैप चलाते हैं, कितनी आसानी से हमें ये जल मिलता है। हमारे किचन में हमें कितनी आसानी से ये घर में ही पानी मिल जाता है। हमारी जिंदगी को इतना सरल बनाने के लिए, इतनी आसानी से हमारी जिंदगी में आने के लिए इस जल तत्व का शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया। उन किसानों का शुक्रिया जो हमारे लिए खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं। जब वो उगाते हैं तभी तो हमारे पास वो अनाज आता है, हम खा पाते हैं। तो उन सभी किसानों का शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। वो रात दिन खेतों में पसीना बहा के हम सभी के लिए अनाज उगाते हैं। ये दिमाग में मत लाइए हम तो पैसा देते हैं तभी तो वो अनाज लेते हैं। नहीं, पैसा देते हैं, अनाज लेते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन वो हमारे लिए ये अनाज नहीं उगाए तो हम क्या करेंगे? हमें भोजन कैसे मिलेगा? तो इसलिए दिल से शुक्रिया कीजिए।
शुक्रिया जो इस खाद्य सामग्री को, अनाज को हमारे लिए दुकानों पे अवेलेबल कराता है और फिर हम उस दुकान से जा कर के ले करके आते हैं। उन सभी का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमारे घर में जो भी हमारे अर्निंग मेंबर हैं, चाहे वो हमारा पति है, चाहे वो हमारे पिता हैं, कोई भी हैं, वो करते हैं, ये उनका कर्तव्य नहीं, वो हमारे लिए करते हैं, उसके लिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना है। वो हमारे लिए बहुत मेहनत करके सब चीज़ें हमारे लिए, कंफर्ट, लग्जरी, पैसा सब कमा के लाते हैं, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपने माता पिता का शुक्रिया अदा कीजिए, अपने पापा का शुक्रिया कीजिए, पिता का शुक्रिया अदा कीजिए। जिस भी तरह से उन्हें पुकारते हैं, बोलिए पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बचपन में जो भी कभी भी मांगा आपने तुरंत लाके दिया। मुझे तो पता ही नहीं था उसको लाने में आपने कितनी मेहनत करी, बट मैंने तो मांगा और आपने दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हर एक चीज के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू। अपनी माँ का शुक्रिया अदा कीजिए। रात में, दिन में, जब जो मांगा उसने उठ के बना के दिया। कभी नहीं कहा मैं थक गई हूं, मैं परेशान हूं, नहीं बना सकती। हमारी पसंद की हर एक चीज बना के दी, हमारे लिए हर एक काम किया, मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो। उस माँ का शुक्रिया कीजिए। जिस भी तरीके से उस माँ को पुकारते हैं, बोलते हैं, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, आप शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू मम्मी, मेरी जिंदगी में हर एक चीज मेरे सामने परोसने के लिए, मुझे जो चाहिए खाने के लिए तुरंत मुझे बना के देने के लिए। एक प्रिंसेस की तरह मुझे मेरे माँ बाप ने पाला, एक प्रिंस की तरह मुझे मेरे माँ बाप ने पाला। उसके लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जिस चीज पे भी हाथ रखा वो चीज मुझे मिल गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बहनों का शुक्रिया अदा कीजिए, जिसके पास भी बहनें हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, डजंट मैटर। हर एक चीज उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए जो आप बहनों ने शेयर की है, चाहे वो लड़ाई की है, चाहे वो छीन के चीजें खाई हैं, पी हैं, खेला है। बड़ी बहन ने ध्यान रखा है, छोटी बहन ने नटखट करके। ऐसा नहीं है छोटी बहनें ध्यान नहीं रखती, छोटी बहनें भी ध्यान रखती हैं। तो बातें आप याद कीजिए और उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए अपनी बहनों का। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने भाइयों का शुक्रिया अदा कीजिए, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं। उनके साथ बिताए हुए हर एक पल को याद कीजिए और बोलिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कमियां हम सब में हैं, हमें कमियां नहीं देखनी, सिर्फ अच्छाइयां देखनी है। अपने उस बचपन के घर का शुक्रिया अदा कीजिए जहां आपका बचपन बीता, जहां आप खेले, बड़े हुए। उस शहर का, सिटी का शुक्रिया अदा कीजिए। आज हम बचपन से चल रहे हैं, फिर आएंगे बड़े होने पे।
अपने दोस्तों का, जो बचपन की सहेलियां हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, सबका शुक्रिया अदा कीजिए, उनको याद कीजिए और हर एक चीज के लिए उनको शुक्रिया अदा कीजिए। अपने दादा दादी का शुक्रिया अदा कीजिए, नाना नानी का शुक्रिया अदा कीजिए, जिनके साथ अपने बड़ी प्यारी प्यारी यादें हैं, उन्हें याद कीजिए और उनका शुक्रिया 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 अदा कीजिए। अब आप अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ पार कर चुके हैं, अपनी कॉलेज लाइफ में आइए। अपने सभी टीचर्स का शुक्रिया अदा कीजिए, स्कूल से लेके कॉलेज तक के सभी टीचर्स को शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी गुरुओं को प्रणाम, चाहे वो बचपन में अपनी माँ से लेके, पिता से लेके, फिर स्कूल के टीचर से लेके कॉलेज के टीचर हैं, सबका शुक्रिया। अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का शुक्रिया। अब आपने अगर कोई भी प्रोफेशन अपनाया है, जॉब की है, बिजनेस किया है, उस बिजनेस का, उस जॉब का शुक्रिया अदा कीजिए कि मुझ में एक फ्रीडम आया है, आपसे फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिला है। थैंक यू सो मच। और हाउसवाइफ हैं तो वो ना परेशान हो, उनके पास भी पूरा फ्रीडम है। वो अब उन्हें वो आजादी चाहिए थी तो वो आजादी, आराम से कंफर्टेबल लाइफ चाहिए थी, उन्हें वो मिली है तो वो उसके लिए शुक्रिया अदा करें। जिसने जो मांगा उसे वही मिला, हमें कोई गम नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने लाइफ पार्टनर का शुक्रिया अदा कीजिए। चाहे वो आपके पति हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, शुक्रिया अदा कीजिए। अपने सास ससुर का शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने ननद का या देवरों का, जो भी आपके हस्बैंड के या वाइफ के भाई बहन हैं, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। आपके देवरानी हैं, जिठानी हैं या आपकी भाभियां हैं, जो भी हैं परिवार में, उन सभी का शुक्रिया अदा कीजिए। आपके शादी के बाद का आपका जो घर है, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। अपने सभी घरों का, जहां जहां आप रहते आए हैं बचपन से लेके अभी तक, सारे घरों का शुक्रिया अदा कीजिए। आपके बच्चों का शुक्रिया अदा कीजिए। बड़े प्यार से कहिए कि तुमने मुझे जीने का नया ढंग सिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझ पे जो विश्वास रखा है उसका शुक्रिया। मुझे जो सुपर हीरो या सुपर हीरोइन की तरह जो तुम देखते हो, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। क्योंकि हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप उसके सुपर हीरो हैं, सुपर हीरोइन है, वो उन्हीं की तरफ देखते हैं। इतना भरोसा हम पे रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ, हमारे जीवन में आने के लिए आपका बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया। इससे अलग आपको जिसको भी शुक्रिया अदा करना है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आप शुक्रिया कीजिए। आई लव यू, थैंक यू, 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 I love you, thank you, 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 बिल्कुल साइलेंस में अब हम 3 से 4 मिनट तक रहेंगे इस ग्रैटिट्यूड की भावना में।
कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, मिला मुझको जो कुछ तुझी से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। अब आप सभी का शुक्रिया कीजिए। जिन किसी को भी आपने गुरुओं को बुलाया है, एंजल्स को बुलाया है, पिरामिड्स को बुलाया है, सबका शुक्रिया कीजिए। और धीरे धीरे वापस से उन सीढ़ियों पे चढ़ते हुए आइए। 1, ऊपर की तरफ आप वापस आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस से आप उस दरवाजे के सामने आ चुके हैं। आप उसके अंदर आ जाइए, अपने रूम में वापस आ जाइए। अब इस दरवाजे को बंद मत करना, इसे खुला रहने दीजिए। ये आपका दिल का दरवाज़ा है। बड़ी मुश्किल से खुला था, बड़ी मेहनत लगी थी इसे खोलने में। अब नहीं बंद करना, इसे खुला छोड़ दीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए और वापस आ जाइए। अपनी चेतना में लौट आइए, अपने हाथों को पैरों को थोड़ा सा हिलाइए। बिल्कुल अपनी चेतना में लौट आइए।
अपना खुद का शुक्रिया अदा कीजिए कि आज आपने बहुत बड़ा काम किया है, माफ़ी दी है, माफ़ी ली है और सबका शुक्रिया भी अदा किया है। अब धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0 और एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलिए। शुक्रिया अदा कीजिए अपना, बार बार खुद का शुक्रिया अदा कीजिए। सभी लोग थोड़े इमोशनल होंगे, पानी पी लीजिए। और अब बताइए कैसा लगा। शांति आंटी आप बताइए, आप तो बहुत डीप हैं, आंखें नहीं खुल पा रहे हैं। लीजिए लीजिए, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोना आया कोई बात नहीं, हम सब को आएगा, इमोशंस है ना हमारे। मम्मी तो जसवंत नगर गई होंगी, लौट आई कि नहीं? ये जसवंत नगर के घर में ही बैठ गई हो, आ जाओ भाई, हम ले आए आपको वापस। सब अपने घर घुमाए, बचपन घुमाए ना, तो अब आराम से आ जाइए, टेक योर टाइम। इतना आसान नहीं होता, अच्छा रहता है। यस, प्लीज शेयर करेगा कोई? Pragya, thanks first of all because this is thanking session and forgiving session. So थैंक यू, thank you for थैंक यू giving सो this मच, opportunity to be part of the session. थैंक यू सो Okay. मच। Yeah. And yes, it was really good. I don't know where my soul went. I don't remember. बस वो गया है। आने में टाइम तो लगा है मुझे। हाँ, सबको लगेगा। आज मैं सबकी शक्लें देख रही हूँ, आपको तो नहीं देख पा रही हूँ, बट मैं जितनों को भी देख रही हूँ सब थोड़ा थोड़ा तो मन ही मन उनका चल रहा था। और मेरा खुद का भी नाक चलना शुरू हो गया है, मैं खुद भी, ये पूरे टाइम चल रहा है मेरा भी। You can see my face is like हाँ, इतना गहरे उसमें जाके and I just came back. The reason I cannot on my video because I sleep and नो 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 इशू, नो इशू। मेन है कि आप लोग शेयर कीजिए, उससे क्या होता है, आप लोग भी अपनी हैप्पीनेस ना बाहर देते हैं, निकालते हैं, वो भी ज़रूरी है। right. Yeah. आप सभी बहुत हल्का महसूस करेंगे क्योंकि माफ़ी भी दी है, माफ़ी भी ली है। फिर इतनी छोटी छोटी चीज़ों का हम शुक्रिया कहाँ कर पाते हैं, करते ही नहीं है, दिमाग में ही नहीं आता। ऐसा नहीं कि हम करना नहीं चाहते, दिमाग में नहीं आता। Actually, you asked to remember your friends, families and all, right? तो I don't know, मेरा body बहुत सारे लोगों को मिलके आया है जिनका मैं शक्ल भी नहीं जानती हूँ, ठीक है? तो I was only doing Ho'oponopono. That's it. वो बहुत और मुझे बड़ा है। कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। And yeah, I heard this last song and फिर मेरा body धीरे धीरे आने लग गया है जहाँ पे मैं थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सुबह से मैं सुन रही हूँ, 5:30 बजे उठी थी तब से, तो मुझे लगा आज मैं कैसे भी करके इसको तो चलाने वाली हूँ एंड में, कि शुक्रिया करना है। और फिर ये तो बहुत सोल टचिंग था, तेरा शुक्रिया है, तो मैंने कहा ये मैं एंड में चलाने वाली हूँ, साइलेंस में जब बैठेंगे तो। Right. Yeah. And to all the other people in the group, I had a one-on-one session with Pragya, सिंगिंग बॉल के साथ। वो काफ़ी काफ़ी इंटेंस और बहुत अच्छा है। जो हम फ़ोन पे सुनते हैं वो इट्स लाइक 10%, और जो हम रियल में करते हैं इट्स सुपर। तो वो हर एक पार्ट ऑफ बॉडी में उसका एक साउंड वाइब्रेशन छोड़ता है। तो मैं जब भी किसी को भी हो सकता है तो आई थिंक प्रज्ञा के साथ आपको वन ऑन वन करना बहुत अच्छा है। थैंक यू। या कभी किसी कोई हैदराबाद आ जाए, एक वन ऑन वन सेशन लगा दो प्रज्ञा, जहाँ हम सब पार्ट होंगे। हाँ, मैं अभी ये मंथ में वीकेंड है, तो जो हैदराबाद में हैं उन्हें मैं बुलाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे सर आ रहे हैं
बॉम्बे से, जी तो मैं उस समय बुलाऊंगी आप लोगों को। तो उस समय आप लोग अपने आप को फ्री रखिएगा सारी चीज़ों से, ताकि आप लोगों को और हायर लेवल का हीलिंग स्टार्ट होगा। तो वो मैं बिल्कुल 1-to-1 सेशन वो रखने वाली हूँ उसमें। मैंने ऑलरेडी बोला है, आपको भी बोला था, शांति आंटी को भी बोला है कि नहीं, आंटी को बोला है। तो जो कोई भी हैदराबाद में है वो लोग आइए। या तो उस समय हम डेफिनेटली लोग वो सीधा 1-to-1 हीलिंग लेना है। और ये तो मैं एक सिंगिंग बोल से करती हूँ, तब आप फील कर रहे हैं। उसमें हमारे पास ये एक है और उससे अलग 4-5 हैं। और फिर हम आपको लिटा करके पूरा साउंड की डीप हीलिंग, इंटेंस हीलिंग आपको देने वाले हैं। तो वो जब आप या फील करेंगे ना, तो आपकी हेल्थ में जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हैं वो उसको कवर करेगा। थैंक्स प्रज्ञा फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो या मच। और कोई शेयर करेगा? बोलिए, आज तो बोलिए ना। आज का सेक्शन तो बहुत अच्छा था, बिल्कुल इमोशनल था, हम्म। बिल्कुल मेरी बचपन से आज तक की मैं सारी जगह घूम गया। गए अपने घर, बहुत बचपन के घर गए, बालासर? हाँ, नहीं मेरा बचपन का घर था चमका, अच्छा। भुवनेश्वर के पास एक अच्छा अच्छा। जंगल हाँ चमका। हाँ हाँ। हम वहाँ बचपन बिताए थे, स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10 तक, बिल्कुल बचपन से। तो वही मैंने कहा ना, आज हम बचपन से शुरू करेंगे, फिर अभी प्रेजेंट वाले में आएंगे। बहुत अच्छा है ये, बहुत डीप है। बहुत अच्छा था, मतलब बहुत कुछ, मतलब ये हो गया बचपन की दोस्त, ये सब तो आगे सामने, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे भी बहुत आप सभी को धन्यवाद देना है कि आप लोग मुझ पे भरोसा कर रहे हैं और लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। We are thankful to you, आज का Bhavin. सेशन थोड़ा Actually, इमोशनल बहुत था, ही हार्ट बहुत टीचिंग एंड एक्सेलेंट ये सेशन तो आई मीन थ्रू आउट ऑल दी सेशंस हम्म। ये बहुत ही इमोशनल भी था हम्म। एंड नोइंगली अननोइंगली मे बी किसी को हर्ट करे हैं बट नॉट वांटेडली हम्म। but through this session we were able to I mean take sorry, give them forgiveness. Both ways were happened but सच में हार्ट टचिंग एंड इमोशंस तो हुए हैं थोड़े इमोशंस बहेंगे, इमोशंस बहने के लिए ही तो होते हैं। या लेकिन पता है, ये चीज़ हम बार बार करते जाएंगे ना, आप देखेंगे कि जो जो रिश्तों में खटास है ना, वहाँ भी मिठास आनी शुरू हो जाएगी। या थोड़ा एक रिलीफ एक रिलैक्सेशन भी मिला हम्म। कुछ बर्डन जैसा भी नहीं लग रहा था जो था हेवी एंड ऑल वी हम्म। फेल्ट बहुत ही सुंदर था सच में थैंक यू सो मच थैंक यू। आप बहुत ही हमको हेल्थली फिजिकली एंड मेंटली बोथ वेज हमको सपोर्ट हो रहा है आपके सेशन से आई एम जस्ट अ मीडियम। या यस आंटी, आप बताइए। Wonderful, wonderful session it was. Very nice. Light mind, light body. कहाँ गए आप? कलकत्ता? जो याद आया बचपन से सबका माँ पिताजी माताजी से लेके हाँ। सब कोई फैमिली मेंबर्स फर्स्ट वर्ल्ड नेक्स्ट फ्रेंड्स हम्म। स्कूल फ्रेंड्स कॉलेज फ्रेंड्स प्रेजेंट हम्म। सिस्टर सिबलिंग्स नाइस। हाँ आंटी, आप बताइए, शांति आंटी। ऐसा भी एक्सपीरियंस होगा आई नेवर इमेजिन आप कहाँ गए थे? समथिंग तो मैं बचपन और आई वाज रिमेम्बरिंग माय फादर ओनली मोस्टली हाँ। bottom and समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन ओके, नहीं बट खुशी तो है ना, वो चेहरे पे दिख रही है, वो चेहरे पे दिख रही है। और प्रज्ञा बहन हाँ जी। प्रज्ञा बहन जी जी। today fortunately it is my father's 131st death anniversary. ओके, तो आज हमने उन्हें याद भी कर लिया आपने, और उनको शुक्रिया भी अदा कर लिया। वेरी नाइस। किसी को याद करते हैं, माता पिता दोनों को याद हाँ। करते हैं। जब पिताजी याद आ जाते हैं ऑटोमेटिकली मम्मा जी भी याद आ जाते हैं। हम्म। We were like that. शिव पार्वती जी। रामा राव जी सर,
आप भी कुछ बताइए। आप बोलेंगी मम्मी? नहीं बोल पा रहे हैं सर, आप बोलिए। They've taken me way back to 60s, 1960s. ओह वाओ, वंडरफुल। And I remember several things. My childhood, हम्म। my life with my sisters, brother. नाइस। अब ये क्या है ना, आप जब भी बैठे ना मेडिटेशन में अकेले भी, ये आपके पास रिकॉर्डिंग भी है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर 10-15 दिन में एक फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड करेंगे ही करेंगे। उससे क्या है ना कि हम खाली करेंगे अपने आप को, क्लीन करते जाएंगे। तो आप हर एक को माफ़ कीजिए, इर्रेस्पेक्टिव उनका आपके साथ कैसा रिलेशन है, और फिर ग्रैटिट्यूड बार बार, छोटे से बच्चे से लेके ना बड़े से बड़े इंसान का शुक्रिया, हमारी हेल्पर्स का, मेड्स का, स्टाफ का, हर एक का शुक्रिया अदा करते जाइए। हाँ, आज थोड़ा इमोशनल और बहुत हैवी हैवी हो गया, तो लाइटर मोड पे सब लोग अपना लाइट हो जाइए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज के लिए यहीं पे हम लोग रोकेंगे, काफ़ी लंबा सेशन हो चुका है। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू, Thank you all. Bye. थैंक यू, बाय बाय।